नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा साथियों पहला क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की थी। ठीक है, तो साथियों इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि भारत की खोज किसने की थी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने साथियों भारत की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, भारत की जो खोज की थी वह वास्को डी गामा ने की थी। साथियों बात करते हैं कब की थी, तो साथियों 1492 ईस्वी में भारत की खोज की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे भारत की खोज 1492 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका साथियों कि भारत की मानक समय रेखा कौन है। तो साथियों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह कौन है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है साथियों वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, या कभी कभी क्वेश्चन में हमारे आंसर में ऑप्शंस में आ जाता है कि 82.3 डिग्री। ठीक है साथियों, 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इन ऑप्शंस में आपको कोई एक ही मिलेगा, 82.3 या तो 82.35। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन साथियों ए हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की साथियों मानक समय रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साथियों कब हुई थी। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 1961 में साथियों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे कब हुई थी साथियों। तो याद रखेंगे हम लोग कि 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो साथियों बात करते हैं कि जो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार मिला था वह किनको मिला था। तो साथियों सबसे पहले जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वह मिला था, कब मिला था साथियों, तो वह 1967 ईस्वी में मिला था। कि 1967 ईस्वी में मिला था। और साथियों किन्हें मिला था, अजीत वाडेकर को मिला था। ठीक है, याद रखेंगे अजीत लक्ष्मण वाडेकर को 1967 ईस्वी में पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था, जो कि साथियों भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर थे अजीत वाडेकर, जिन्हें प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे साथियों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साथियों कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो साथियों जो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे वह विनोबा भावे जी थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम भारतीय पाने वाले थे। ठीक है, याद रखेंगे जो विनोबा भावे हैं वह मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं साथियों इन्हें कब मिला था, तो 1958 ईस्वी में साथियों मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला था। ठीक है, याद रखेंगे विनोबा भावे जी को 1958 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अब तक साथियों 56 बार 56 भारतीयों को मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, याद रखेंगे ये भी 56 साथी भारतीयों को मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे जो प्रथम थे वह 1958 ईस्वी में विनोबा भावे जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साथियों कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों जो स्वांग लोक नृत्य है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य का साथियों प्रसिद्ध लोक नृत्य है स्वांग। ठीक है, याद रखेंगे जो स्वांग है साथियों वह हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो स्वांग लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह कहाँ कहाँ का है, तो साथियों हरियाणा और राजस्थान और साथियों मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का जो सॉन्ग है वह लोक नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका साथियों कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो आपको बताना है साथियों जो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है वह कितनी है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों
राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों सबसे जो नवीनतम उच्च न्यायालय बना है अभी वह कौन है। तो साथियों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सबसे नवीनतम या 25वां उच्च न्यायालय कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे उच्च न्यायालय 25वां कह सकते हैं या सबसे नवीनतम कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो वर्तमान में उच्च न्यायालय है वह साथियों 25 है। ठीक है, याद रखेंगे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साथियों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो साथियों जो कोई विधेयक है धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम फैसला रहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो साथियों बात करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक जो होता है उसको उसको साथियों अनुच्छेद 110 में बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे जो धन विधेयक है उसको साथियों 110 अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, 110 अनुच्छेद में इसकी परिभाषा दी गई है कि धन विधेयक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो साथियों जो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है वह भूटान देश बना है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूटान देश है साथियों वह तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है विश्व का। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके साथ साथियों आपको बताना है कि जो भूटान की राजधानी है वह कहाँ है। तो साथियों जो भूटान की राजधानी है वह थिम्पू है। ठीक है, याद रखेंगे थिम्पू भूटान की राजधानी है। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं साथियों जो भूटान देश है वह भूटान हिमालय पर बसा हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूटान हिमालय पर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे भूटान हिमालय पर बसा हुआ है साथियों जो भूटान देश है। ठीक है, उसके साथ आपको कमेंट ऑप्शन साथियों कमेंट करना है कि जो मुद्रा है वह क्या है भूटान की। ठीक है, याद रखेंगे आपको कमेंट करना है इसका आंसर कि भूटान की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका साथियों कि पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है। तो साथियों हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता या क्वालिटी जो चेक की जाती है वह किससे माप की जाती है या किससे चेक की जाती है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की क्वालिटी की माप या गुणवत्ता की माप की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता की माप की जाती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 10 कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो साथियों आपको इसका राइट आंसर बताना है। जो परमाणु बम फेंका गया था इन ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ फेंका गया था। ठीक है, तो साथियों हिरोशिमा पे भी फेंका गया था और साकी पे भी फेंका गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि कहाँ फेंका गया था सबसे पहले। ठीक है, तो आपका इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा में जो जापान में है उसमें सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिरोशिमा पे सबसे पहले फेंका गया था। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1947 को साथियों हिरोशिमा पे परमाणु बम फेंका गया था। उसके बाद जो नागासाकी है साथियों उस पर कब फेंका गया तो उस पर 9 अगस्त 1947 को फेंका गया था। तो साथियों जो परमाणु बम फेंका गया था वह सबसे पहले हिरोशिमा जापान में फेंका गया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। तो साथियों जो अमीर खुसरो हैं वह किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। तो आपको इसमें राइट आंसर ऑप्शंस को देख के बताना है कि किसके दरबारी कवि थे। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रखें जो अमीर खुसरो थे साथियों वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो साथियों आपको इसके साथ एक और आंसर बताना है जो खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है वह किसे माना जाता है। तो साथियों जो खिलजी वंश का संस्थापक था वह कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, याद रखेंगे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि जो खिलजी वंश का संस्थापक है वह जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो साथियों आपको इसका राइट आंसर बताना है। जो लैंप में
तेल उठता है बत्ती में ऊपर, वह किस घटना के कारण उठता है। तो आपका इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है वह इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि किसे जाना जाता है। तो आपका इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि खान अब्दुल जो गफ्फार खान है उनको और किस किस नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से तो जाना जाता है, उसके अलावा और किस किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी। ठीक है, उसके अलावा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे बादशाह खान। उसके अलावा फ़खरे अफ़गान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, फ़खरे अफ़गान के नाम से भी जाना जाता है। सभी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ़खरे अफ़गान के नाम के जाना जाता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कि संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किस संविधान से ली गई थी। तो साथियों जो संविधान हमारे भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, कनाडा के संविधान से ली गई है जो महासंघ की योजना है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके अलावा साथियों उच्च न्यायालय की कुछ विधियाँ ली गई हैं, वो उसके अलावा साथियों यूनिसेफ ऑफ स्टेट्स शब्द की अवधारणा भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे किसकी ली गई है, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द। ठीक है, यूनियन ऑफ साथियों स्टेट्स शब्द की जो अवधारणा है वह भी साथियों कनाडा से ली गई है। ठीक है, उसके अलावा महासंघ की योजना भी ली गई है और उच्च न्यायालय के कुछ बड़ भी लिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि अग्निशमक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आपको इसका राइट आंसर बताना है। जो अग्निशमक के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है वह साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों वह कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसे शुष्क वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इस गैस को शुष्क वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क वर्ग गैस भी कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल में साथियों जो इसकी मात्रा पाई जाती है वह लगभग 0.03% पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि पृथ्वी का विशालतम जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह साथियों कौन है। तो आपका इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो साथियों इन ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप उस हिसाब से बताएंगे कि जो सबसे बड़ा तंत्र है वह जलमंडल है, क्योंकि जो पृथ्वी है सबसे ज़्यादा भूभाग, सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी है उसमें जल की जो प्रतिशत है वह सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवमंडल में सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र है जो सबसे बड़ा या विशाल है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना कि स्थल ना कि जल, क्योंकि जीवमंडल में जल और स्थल दोनों कॉमन होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका साथियों कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, 14 नवंबर को साथियों विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। तो साथियों बात करते हैं जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है वह किसके जन्मदिन पर या क्यों मनाया जाता है। तो साथियों 14 नवंबर को जो बेंटिंग थे उनका जन्मदिन था। ठीक है, जिन्होंने उनकी बैटिंग के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, जो ग्रांट बैटिंग थे उनके साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी 1921 में। ठीक है, इसलिए इस महान दिन को एक मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, याद रखेंगे, मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो साथियों जो इंसुलिन की खोज हुई थी ये भी याद रखेंगे 1921 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कि इतिहास का जनक किस यूनानी को कहा जाता है। तो साथियों जो इतिहास का जनक कहा जाता है वह हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, हेरोडोटस को
इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। जो हेरोडोटस है उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों एक क्वेश्चन को और याद रखेंगे, जो जो भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक, वह साथियों हेकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में साथियों बताना है कि जो हेरोडोटस है उनकी जो पुस्तक है हेरोटिया, हेरोटिया नामक जो पुस्तक है वह हेरोडोटस ने लिखी है, उसको किस शताब्दी में लिखा था इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यह एक बार पूछा जा चुका है। जो हेरोडोटस की पुस्तक है हेरोडेटिया, हेरोटिया, वह किस शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, कमेंट में बताना, अगर किसी को आंसर इसका आ रहा है तो कमेंट में बताना है किस शताब्दी में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका साथियों कि प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है। साथियों जो प्लासी युद्ध का मैदान है, बहुत ही प्रसिद्ध मैदान है, वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो साथियों जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। असम की जो राजधानी है वह साथियों दिसपुर है। ठीक है, याद रखेंगे, असम की राजधानी दिसपुर है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका साथियों को ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। जो ओजोन परत पाई जाती है वह किस मंडल में साथियों पाई जाती है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में साथियों ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, समताप मंडल में साथियों ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। तो बात करते हैं जो वायुमंडल में कुछ मंडल हैं वह कुल कितने हैं। ठीक है, जो कुल मंडल हैं साथियों वह 5 मंडल है। ठीक है, याद रखेंगे, कितने मंडल हैं, 5 मंडल हैं साथियों वायुमंडल में कुल। जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका साथियों कि अधिकांश भूभाग किस सेल से बना है। तो साथियों आपको बताना है जो अधिकांश भूभाग है वह किस सेल से बना होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल से अधिकांश भूभाग है जो वह बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा, आग्नेय सेल। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा साथियों दिलाई जाती है। जो राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है वो वह किसके द्वारा दिलाई जाती है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, जो राज्यपाल की पद की शपथ होती है वह साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर कुछ समय के लिए साथियों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी से राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कि निम्न ऐसे किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो साथियों इन आपको 4 ऑप्शंस को देखना है और बताना है किस देश की जो सीमा है वह भारत से नहीं लगती है। तो साथियों भूटान की भी लगती है, श्रीलंका की नहीं लगती है, पाकिस्तान की लगती है, अफगानिस्तान की लगती है। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीलंका देश की भारत से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम 25 है आपका कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। साथियों जो अहोम जनजाति है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपका इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में अहोम जनजाति पाई जाती है। ठीक, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा, असम राज्य में अहोम जनजाति पाई जाती है। तो साथियों आपको एक और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अहोम जनजाति है जो वह असम के अलावा और किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, अहोम जनजाति है वह असम के अलावा किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो जो अहोम जनजाति है वह साथियों असम में पाई जाती है। इन ऑप्शंस में साथियों असम में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है। तो आपको जो आंसर बताना है वह बताना है कि असम के अलावा और किस राज्य में अहोम जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।